बहुजन समाज के लोगों के अंदर हिम्मत, हौसला और जोश भरा है। अच्छा, पहले से ज़्यादा जोश बढ़ गया। पहले से ज़्यादा जोश भरा है। जिस तरह से सेंटर में सरकार चल रही है और बाबा साहब और बहुजन समाज के खिलाफ, संवैधानिक बाबा साहब ने जो संविधान में अधिकार दिया उसके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है, इनकी मंशा चल रही है, बहुजन समाज अब जग चुका है और हर गली गली, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनियों में मनाया जा रहा है धूमधाम से अम्बेडकर जयंती। और आप देख रहे हैं आज दलित प्रेरणा केंद्र पे बहुजन समाज का हुजूम जो है उमड़ा पड़ा है। लेकिन योगी जी तो दलित बस्तियों में जाते हैं और दलितों के लिए काम कर रहे हैं। वो तो एक दिखावा है। ये लोग मदारी हैं। मदारी का काम होता है डुगडुगी बजाना और जो है समाज को जो है धोखा देना। ये बहुजन समाज को धोखा देने वाले लोग हैं। बाबा साहब ने जो संदेश दिया है, जो बाबा साहब ने संवैधानिक अधिकार दिया है, उसके खिलाफ ये जो है चाहे मोदी सरकार हो या योगी सरकार हो, काम कर रही है। आप मानते हैं तो ये हो रहा है? बहुजन समाज के लिए जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। तो फिर ये दावे, सरकार के जो दावे हैं, फिर ये क्या है? ये दावे खोखले दावे हैं, झूठे दावे हैं। ये तो वोट बनाने के लिए दावे हैं बस। अच्छा, एक रोजगार की बात करेंगे। युवा भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। क्या नाम है आपका? सूरज। कितनी उम्र होगी आपकी? 24 साल। क्या नौकरी पे हो या अभी नौकरी? नौकरी है ही कहाँ। नौकरी का तो वादा किया था मोदी जी ने। तो मिल तो रही है और लोग ले रहे हैं, अभी कहाँ मिल रही है? अच्छा, बहुजन समाज को नहीं मिल पा रही? नहीं मिल पा वादा जुमला है, वो तो जुमला बताते हैं, जुमला है। नौकरी कहाँ मिल रही? जितने वादे किए एक भी पूरा हुआ? मोदी जी तो कहते हैं रोजगार बढ़ा दिया उन्होंने। कहाँ बढ़ा दिया? आप बताओ कहाँ मिला? बहुजनों को सुनते ही खैर नौकरी नहीं देते, क्योंकि ब्राह्मण पंडित बढ़िया बैठे हैं वहाँ। मतलब अगर बहुजन समाज सुना बहुजन जाए होगा, चपरासी भी होगा तो 12-13 हज़ार रुपये में 12-14 घंटे की ड्यूटी करवाएगा, घिसवाएगा, तब 10,000 रुपये देगा। युवाओं को बेरोजगार बना दिया गया, बेरोजगार बना दिया रोड पे। 15 साल में आज तक किसी की माँ बहन बेटी ने काम किया? उससे पहले नहीं करा ना। 15 साल में आज तक बेटी भी काम कर रही है। क्यों कर रही है ना? रोजगार नहीं है ना। आरक्षण खत्म करने के चक्कर में प्राइवेटाइजेशन कर दिया, हर जगह प्राइवेट। गवर्नमेंट में आरक्षण रहेगा तो उन्हें वो भी बाद में पेंशन वगैरह सब मिलेगा। प्राइवेट में क्या कर दिया? प्राइवेट कर देंगे तो क्या मिलेगा? तो अगर निजीकरण हो चुका है, नौकरी तो बहुजन समाज को भी मिल रही होगी निजीकरण के हिसाब से भी। उसमें 40,000 मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, इसमें 15,000 रुपये रखेगा, जिसके हाथ में जाएगा हमारी मर्जी होगी उतना देंगे। उसमें क्या है? हमने अगर निजीकरण हमें मिल गया, ठेका मिल गया, तो हम तो ठेके पे रखेंगे। अच्छा, आपको मोदी जी से दिक्कत क्या है? मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन बेरोजगारी का और महंगाई का मुद्दा खत्म नहीं हो रहा ना यहाँ पे। और कोई अगर उड़ना चाह रहा है तो उसके पहले ही पंख काट दो ना, फिर वो उड़ ही नहीं पाएगा। अच्छा, तो बहुजन समाज के पंख काट रहे हैं मोदी जी? बहुजन समाज के नहीं, इंसान के, मानव के। अच्छा, मानव के। लेकिन और लोग तो कह रहे हैं सब कुछ चंगा है। इतना कास्टवाद है कि मैं HR डिपार्टमेंट में हूँ, वहाँ पे जॉब नहीं दिया जाता है। जी, इसमें कानून नाम की कोई चीज नहीं पूछी है। जाती है, पहले कास्ट पूछी जाती है। आपसे कास्ट पूछी जाती है? सरनेम क्या है आपका? अच्छा जी। और अगर पता लग जाए कि ये जो है बहुजन समाज से है तो फिर क्या होता है? नौकरी नहीं दी जाती। नहीं तो फिर उनको टर्म कंडीशन रख दिए जाते हैं ना, मजबूरी में आप ज्वाइन करिए जॉब को। जी जी, आप क्या कर रहे थे? देश में कानून नाम की भाई कोई चीज नहीं है। अगर देश में कानून नाम की कोई चीज होती अभी, कानून तो है, कानून ना होता तो फिर नीले झंडे कहाँ से नजर आते? तो आज आप देखिए जाकर उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। लैंड ऑर्डर पर देखा जा रहा है ना, आप दिखाइए ना आप लोग। बताइए, आप बताइए क्या हो रहा देखिए है? अभी सरेआम लोगों को काट दिया जा रहा है रोड पे, सरेआम रोड। सरकार तो कह रही है माफिया गुंडों को खत्म कर दिया गया है, सरेंडर कर रहे हैं। माफिया गुंडों को उनको ताई सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। गुंडे तलवारें हिला के भाई सुनिए, गुंडों को, माफियाओं को, सरगनाओं को सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। लो भाई तलवार घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं गुंडों का सफाया हो गया। मैं कह रहा हूँ वो तो गुंडों को बढ़िया बढ़िया फैसिलिटी दे रहे हैं। कौन कह रहा है? पद मिल जा रहे हैं। बताओ कौन सा गुंडा सफा कर दिया? अतीक अहमद मार दिया, मुख्तार अंसारी मार दिया, बहुत सारे गुंडे और खत्म हो गए। बात पे हम नहीं जा रहे हैं, उन्होंने मार दिए गुंडे, वो गुंडे नहीं है, वो गुंडे नहीं है ऐसे। वो भी गुंडे नहीं थे? वो तो एक जाति विशेष के नाम पर, वो जाति विशेष के नाम पर किसी को मार दे, क्या गुंडे? बहुत सारे गुंडे ऐसे घूम रहे हैं ऐसे सरकार में। चलिए, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी इनको छोड़ दीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री तो ये कहते हैं कि गुंडे थानों में जा जाकर सरेंडर कर रहे हैं, डर है। जाइए, बहन जी के शासनकाल की बात कर रहे हैं। बहन जी के शासनकाल में या तो गुंडा छोड़ कर भग गए यूपी, और नहीं तो जेलों की सलाखों के पीछे। वो बहन जी वाली बात बोल रहे हैं, नहीं क्या बोल रहे हैं वो? बहन जी, ये बहन जी के शब्द हैं। और बहन जी जैसी बात है भविष्यति, उनका क्या ये कहने को उनके पास बहुत कुछ है, करने को उनके पास कुछ नहीं। सिर्फ वो एक ही काम ज्यादा कर रहा है, वो जातिवाद बढ़ जाए। जातिवाद को बढ़ा करके, मुसलमानों का हुआ दिखा करके
बस लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। मुसलमान तो कभी कहता ही नहीं है कि चमार हो तुम या वो पानी भी अरे नहीं यार सुनो यार, हाँ बोलने दीजिए चाचा, बोलने दीजिए। मेरी सुनिए, मुसलमानों को लड़ाने का काम कर रहे हैं और अपनी बहन बेटी अच्छे अच्छे मुसलमानों को शादी दे रहे हैं। अच्छा, ये क्या है बताओ? मतलब अपनी बहन बेटियां मुसलमानों के बीच में नहीं है बोला, नकवी के घर में, शाहनवाज के घर में, जितने मोस्ट टॉप मुसलमान है सबके घर में उनकी वही है और उनसे ऐतराज है। अच्छा, ये हमारे युवा साथी कुछ कह रहे थे। हाँ बताओ। अब ये बताइए आप मुझे, मुसलमानों के घर में इनकी बेटियां हैं, चलिए ठीक है वो उनका मामला है, लेकिन आपको क्या दिक्कत है? तो फिर शोर काय को मचा रहे हैं भाई? ये शोर काय को मचा रहे हैं भाई? जब तुम्हारी रिश्तेदारी है उनसे तो रिश्तेदारी है, पर लोगों को बरगला रहे क्यों? तो ये रिश्तेदार भी तो बसपा में हैं, ये खड़े तो हैं नीला झंडा लगा के। खान साहब उनसे पूछ लेते हैं। बसपा में सर्व समाज के लोग हैं, हम बसपा तो सबको जोड़ने का काम चाचा जी करते कह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो भारतीय जनता पार्टी उनका साथ दे रही है। मुसलमान किसका साथ दे रही है? मतलब उनकी जो बेटियां हैं वो मुसलमानों के घर में हैं। अब ये तो जो है पहले से होता ही आ रहा है। जितने भी सारे जो वो थे अपने मुगल, वो सिर्फ हुमायूं तक थे। हुमायूं के बाद सारे उनके घरों में राजपूतानियाँ थी और वो सारे उन्हीं की औलाद थी। बाद में शाहजहां, औरंगजेब, ये सब उन्हीं की औलाद थी। ये तो सबको पता है, इतिहास कहता है इस बात को भाई। सबके रानियाँ जो थी सारी की सारी, जो मतलब यही हिंदुस्तान से जो राजपूत राजा थे उन्हीं के वो थे सब। लेकिन आपने टोपी लगा रखी है, आप मुसलमान नजर आ रहे हैं, तो आप दलितों के बीच में क्या कर रहे हैं? दलितों का साथ हूँ, 1986 से साथ हूँ मैं तो, नई पीढ़ी से। मैं अपने बीएसपी में हूँ, भाईचारा है मेरा। ही नहीं, बाबा साहब तो मुसलमानों नहीं बनवाए थे। मतलब ये याराना पुराना है? नहीं, क्यों तराना पुराना है? वो तो इतिहास है, पुराना हो या नया हो, इतिहास तो है ना भाई। इतिहास है या नहीं है? चलिए इतिहास की भी बात करेंगे, लंबी हो जाएगी, इनसे भी सुन लेते हैं। मैं बीएसपी का ही छोटा कार्यकर्ता हूँ गौतम बुद्ध नगर के अंदर। इंसाद अली एडवोकेट मेरा नाम है। देखिए, बाबा साहब नारी के मुक्तिदाता थे। आज जो मुसलमान शादी कर रही हैं, जो हिंदू औरतें हैं, जो तथाकथित एक समाज व्यक्ति है, स्वर्ण समाज के लोग हैं, वो बाबा साहब के अधिकार शादी कर रही हैं। बाबा साहब ने नारी को मुक्तिदाता बना दिया उनको। आज जो कलेक्टर कलम से जो बनी बैठी हैं वो बाबा साहब के अधिकार की देन से हैं। आप बसपा के नेता हैं, बसपा के कार्यकर्ता हैं, लेकिन बसपा के अंदर ये क्या खिचड़ी पक रही है? कभी आकाश आनंद अंदर है, कभी आकाश आनंद बाहर है। राष्ट्रीय नेता हैं, वो हमसे अच्छा जानती हैं, उनको जो अच्छा लगता है वो करती हैं, उनके आदेश का पालन हम करते हैं। आज ये जन सैलाब उन्हीं के अधिकार से है, इतनी बड़ी जन सैलाब जो है। बहन जी की बात कर रहे हैं भाई साहब, बसपा सुप्रीमो की बात कर रहे हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो के ऊपर एक आरोप लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ये तो गलत आरोप है, ये मनवादी मीडिया द्वारा फैलाई गई अफवाह है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहन जी सिर्फ बसपा के लोगों के लिए काम करती हैं, बसपा के मूवमेंट के लिए काम करती हैं, बसपा को आगे बढ़ाने के लिए काम करती हैं और सर्व समाज के लिए काम करती हैं। चलिए सर्व समाज के लिए करती है, लेकिन भाजपा के प्रति आक्रामक तेवर भी तो नहीं नजर आते? तेवर हैं बहन जी के, ये दिखाई नहीं देता मनवादी मीडिया को। बहन जी रोज एक्टिव हैं, डेली बहन जी सड़क पर उतर रही हैं, पार्क में उतर रही हैं, डेली संबोधित कर रही हैं। उनका ट्विटर अकाउंट पढ़ लीजिए, मनवादी मीडिया को दिखाई नहीं देता है। लोग तो कहते हैं कि बहन जी के जो तेवर हैं आक्रामक होते ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी। आक्रामक हैं, मीडिया को दिखाई नहीं दे रहा। बस बहन जी के तेवर बहुत आक्रामक हैं। और मैं मोदी जी के लिए कहना चाहता हूँ, मोदी जी सिर्फ मन की बात करते हैं, मन की बात सिर्फ बीबी से की जाती है। तो मन तो बहुजन समाज का भी है, ये तो पूरे देश के मन की बात। बहुजन समाज से काम की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, शिक्षा की बात करो। बहुजन समाज पार्टी इस नीति पे काम करता है। मन की बात करना हो तो जाके घर में बेडरूम में अपने बीबी से बात करो। बीवी तो उनकी है ही नहीं। बीबी नहीं है, क्यों नहीं है बीबी? बीबी के छोड़ रखा है उन्होंने। तो बीवी साथ में नहीं रहती ना, तो मन की बात किससे करेंगे? क्यों नहीं? और मोदी जी इस देश को अपना परिवार मानते हैं, इसलिए तो मन की बात करते हैं। बीबी रखना उनके बस की बात नहीं है भाई। वो रणुआ आदमी बीबी रखना उसके बस की बात नहीं है। वो क्या रणुआ कह रहे हैं आप प्रधानमंत्री जी? बिल्कुल बिल्कुल, बीबी रखना उनके बस की बात नहीं। बीबी वही रख सकता है जिसके दम हो, जिसके अंदर में पैसा हो, जिसके अंदर शोहरत हो, जिसके अंदर में ताकत हो। तो इसका मतलब मोदी जी पे पैसा नहीं है? कुछ नहीं है उसके अंदर। वो तो फकीर आदमी है। बहुत पहले बोला था मैं तो झोला उठा के चला जाऊंगा। देखिए, ये कह रहे हैं मोदी जी फकीर आदमी है। बहुत सारे लोग कहते हैं मोदी जी ने जो है अरबों खरबों रुपया कमा रखा है। अरे भाई साहब जो है, हम मोदी की बात करने नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम जी और बहन मायावती जी की बात करना है। हमारा कोई लेना देना नहीं है मोदी से। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि मैं भी बाबा साहब की बात करता हूँ। पूरा देश करता है, सारे लोग कर रहे हैं। ये फोटो में कन्वर्ट कहाँ हो रहा है? ये जितनी जो भीड़ आ रही है, यदि ये फोटो में कन्वर्ट हो जाए तो उखाड़ देने का तंबू सारा का सारा। तो गलती किसकी है? बहुजन समाज इसका मतलब जो है वो बहन जी पर जाता ही नहीं। काम कर रही है, बीएसपी काम कर रही है।
अगर बसपा काम करेगी तो ये वोट कन्वर्ट क्यों रहे? आप ही की बात है चाचा जी, आप ही की बात है। अगर बसपा काम करती तो ये वोट भारतीय जनता पार्टी को कैसे पड़ जाते हैं? ये सीधा साधा समाज है, मोदी के चक्कर में बहक जाता है, क्योंकि परगलाने में ड्रामेबाज है, ये ड्रामेबाज है, ये ड्रामा करता है और सीधा समाज, ये बहुजन समाज सीधा साधा भोला भाला है, ये बहक जाता है। लेकिन इस समाज को जगाने का काम बहन जी कर रही हैं, बहुजन समाज के हर कार्यकर्ता पदाधिकारी कर रहे हैं जी। अब जो है समाज जग रहा है, जगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन जगेगा। जागरूक हो चुका है समाज, ये कह रहे हैं। हाँ भाई, ये एक युवा साथी है हमारे साथ, क्या लग रहा है तुम्हें, जागरूक हो गया बहुजन समाज? जागरूक अभी नहीं हुआ, होगा, अभी टाइम लगेगा, थोड़ा होगा। तुम क्या करते हो, पढ़ते हो? पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं हम तो। पढ़ाई करते हैं, तो लग रहा है उम्मीद है कि मोदी जी के राज में नौकरी मिल जाएगी? इसके मोदी जी के राज में तो नहीं मिलेगी, बाबा साहब के राज में। चंद्रशेखर भाई जब जीत जाएंगे ना, प्रधानमंत्री बनेंगे। चंद्रशेखर भाई जब प्रधानमंत्री बनेंगे तब होगी बात। ये देखिए चाचा जी, आपके साथ का युवा, आपके बीच का युवा, आप भी खेमे में बटे हुए हैं। अब बताइए क्या करेंगे आप? चलिए, ऐसा है, बच्चा है, जितना इसको जो है समझ कह रहा है, लेकिन एक जो है घर की पार्टी हो और एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी हो, जो राष्ट्रीय लेवल की तीसरे नंबर की, देश में तीसरे नंबर की मजबूत पार्टी हो, तो बच्चे की जितनी समझ है उसने कहा। तो चंद्रशेखर भी तो जय भीम का नारा लगाते हैं। जय भीम का तो सभी नारा लगाते हैं, मोदी भी लगाता है, योगी भी लगाता है, भाई कौन नहीं लगाता। लेकिन क्या सब जो है अम्बेडकरवादी हैं? लेकिन चाचा जी, चंद्रशेखर पर युवा ज्यादातर क्यों जा रहा है? कहीं ना कहीं तो चूक है। नहीं, देखिए ऐसा है, युवा की सोच जहाँ तक है वहीं तक अपनी बात कर रहा है, अभी वो पूरा परिपक्व युवा नहीं है। तो बहुजन समाज पार्टी और आप और आपके जो नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व, वो युवाओं को समझाने में पीछे कैसे रह जाता है? उसको जो है कैसे पीछे रह जाता है? युवा को भी समझाया जा रहा है, ऐसी बात नहीं, युवा भी समझ जाएगा, क्योंकि युवा को जो है ना तत्काल उसको उस तरह से ना, तब तक मोदी है, जब तक ईवीएम है तब तक मोदी है। हटा लो, अगर हटा लो, चैलेंज से कह रहे हैं, बन कर दिखा दे फिर। अच्छा, ईवीएम में दिक्कत है? बहुत सारी दिक्कत ईवीएम में ही है। हमने चुनाव लड़ा विधायकी का 2017 में। अच्छा, आपने चुनाव लड़ा? कौन सी विधानसभा से? इधर हरदोई पड़ता है, हरदोई साइड से। हमारे साथ में निर्दलीय लड़ा था, उसके घर में 40 वोट है, उसका 0 कैसे आया? वो बोला चलो हमारे परिवार ने नहीं दिया, कोई बात नहीं, तो हमारे मियाँ बीवी 2 तो आने चाहिए साले, और हमने बीवी को भी चलो कभी झापड़ झूपड़ मार दिया और नाराज हो गई होगी, तो साला मेरा तो आना चाहिए, मैं गधे थोड़ी हूँ, पढ़ा लिखा आदमी। चलिए, यहाँ पर जो है बाबा साहब अम्बेडकर के सभी समर्थक अपनी अपनी बात रख रहे हैं और संविधान बचाने की मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। आखिर देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अपने वोटों को एकजुट कर पाती है, अपने वोटों को साध पाती है, या फिर चंद्रशेखर या फिर बहुत सारे और नेता जय भीम का उद्घोष लगाकर इन वोटों को खिंचवाने की कोशिश में कामयाब हो जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ स्वराज टाइम्स, नोएडा।